बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शोल्डर के कुछ स्पेशल टेस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव कंप्रेशन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट बेसिकली जो है वो लैब्रोपैथोलॉजी के लिए किया जाता है या फिर एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट पैथोलॉजी के लिए किया जाता है। इसमें प्रोसीजर क्या है कि पेशेंट जो है वो या तो सिटिंग पोजीशन में है या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो पेशेंट के बैक साइड पे खड़ा है, और जो पेशेंट है उसकी जो शोल्डर है वो 90 डिग्री फ्लेक्शन में होगा, 10 to 15 डिग्री एडक्शन में होगा और थोड़ा सा मीडियल रोटेशन होगी। और अब फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना है कि डाउनवर्ड, ये देखें यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट अप्लाई कर रहा है। तो जो उसमें पॉजिटिव साइन आएगा वो ये होगा कि पेन आएगा जब आप मीडियल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसमें पेन आएगा, और डिक्रीज पेन होगा जब आप लेटरल रोटेशन करेंगे। अगर आपको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर पेन फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको अगर पेन फील हो रहा है तो यहाँ जॉइंट के अंदर अगर आपको पेन फील हो रहा है तो वो लैटरल एब्नॉर्मलिटी होगी। लेकिन अगर आपको इस जॉइंट के ऊपर फील हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी है, और इसको ओब्रियंस टेस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। अब डायरेक्ट डायग्राम पे चलते हैं। जैसे ये इसमें ये है कि ये टेस्ट जो है वो एंटीरियर शोल्डर की स्टेबिलिटी को देखने के लिए किया जाता है। प्रोसीजर इसमें क्या है कि पेशेंट जो है वो स्पाइन पोजीशन में होगा, और उसके शोल्डर को 80 से 120 डिग्री एबडक्ट करना है, और 0 से 20 डिग्री तक उसकी फ्लेक्शन परफॉर्म करवानी है, और 0 से 30 डिग्री तक लैटरल रोटेशन होगा। इसमें ये हो कि पेशेंट की पोजीशन ऐसे हो कि उसकी जो स्कैपुला है वो स्टेबलाइज्ड हो, और आपने ह्यूमरस को एंटीरियरली उसको प्रेस आउट करना है। ये देखें, ये जैसे आपके थोड़ा सा जॉइंट की ट्रैक्शन करके और दूसरे हैंड से वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें पॉजिटिव साइन क्या होगी, क्लिक आएगी या एप्रीहेंशन फील होगी। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब ये एप्रीहेंशन टेस्ट है। ये एप्रीहेंशन टेस्ट जो है वो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की स्टेबिलिटी को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में ही चलते हैं, जिसमें अब पेशेंट जो होगा वो या तो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा या फिर स्पाइन होगा। बेस्ट पोजीशन स्पाइन लाइन है। अब इसमें क्या करना है कि आपने अपने शोल्डर को 90 डिग्री तक एबडक्ट करना है, और उसको मैक्सिमम लेटरल रोटेशन तक उसको मूव करना है। अगर मूवमेंट जो है वो इस पोजीशन को टॉलरेट कर लेता है तो आपने पोस्टीरियर एंटीरियर फोर्स अप्लाई करनी है ह्यूमरल हेड के ऊपर, तो उसमें पॉजिटिव साइन जो आएगा उसमें पेशेंट को पेन होगा जॉइंट के अंदर। तो ये आपका एप्रीहेंशन टेस्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रॉस्ड आर्म एडक्शन टेस्ट, या इसको एप्लिस कफ टेस्ट भी बोला जाता है। ये एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट की पैथोलॉजी को देखने के लिए किया जाता है। अब इसमें पेशेंट को आपने स्टैंडिंग में स्टैंड करवाना है, और उसको एडक्ट करवाना है आर्म को जितना भी उसके लिए पॉसिबल हो, और फिर आपने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी है। ये देखें, जैसे अब वो ये फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। उसमें पॉजिटिव साइन क्या होगा कि आपको अपने जो आपका एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट है वहाँ पर पेन फील होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट जो है इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस की इंटीग्रिटी को देखने के लिए किया जाता है। इसमें प्रोसीजर जो है वो ये है कि पेशेंट जो होगा वो अपराइट पोजीशन में होगा, उसका शोल्डर 20 डिग्री एबडक्शन में होगा, और एल्बो जो होगी वो 90 डिग्री की फ्लेक्शन में होगी। प्लेस शोल्डर इन अ फुल लेटरल रोटेशन, और उसके बाद एल्बो को आपने सपोर्ट करना है और आस्क करना है पेशेंट को कि वो होल्ड करे इस पोजीशन को। उसमें पॉजिटिव साइन जो होगा उसमें जो आर्म है वो मीडियल रोटेशन के अंदर ड्रॉप डाउन करेगा। तो ये हमारे पास ड्रॉप टेस्ट आ जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास जर्क टेस्ट।
डायरेक्ट टेस्ट होता है वो पोस्टीरियर शोल्डर की स्टेबिलिटी देखने के लिए किया जाता है। अब इसमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाना है और उसके बाद उसके जो शोल्डर है वो 90 डिग्री फ्लेक्शन में होगा और मीडियल रोटेशन में होगा। और उसके ऊपर आपने ये देखें, ये लॉन्ग इस तरह की आपने एक सेफेलो हेड फोर्स अप्लाई करनी ह्यूमरस के अंदर और आर्म को मूव करना है हॉरिजॉन्टली एडक्शन के अंदर, और उसके अंदर सडन जर्क या क्लंक फील होगा, तो ये पोस्टीरियर शोल्डर की स्टेबिलिटी आ जाएगी।